तेरा सत्यानाश, मसटंडी, हथियारी, फूल फूल कर कुप्पा हुई जा रही है। जवानी है कि कमान में चढ़े हुए तीर की तरह निकल पड़ने को तैयार। बाप की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कि तेरा मुंह काला कर दूं। हाथ पांव हिलाने में जान जाए है, ऐनुठ रही है सुबह से बिस्तर पर। अभी वो सब मर्दारी जागेंगी और मेरी जान को रेड़े पी पी लगा देंगी। माताजी रोटी दो, माताजी रोटी दो। आटे की चक्की भी नहीं है घर में। अरे मैं कहती हूँ, उठती है या नहीं? आटा तेरा खसम पीसेगा आकर। उठती है या दूं कमर पर लात? सरला देवी ने एक ही सांस में दिल की पूरी भड़ास निकाल डाली और शक्ति आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। इसने दोनों हाथ उठाकर पुरसुकून अंगड़ाई ली और मुंह चलाने लगी। सुबह हो गई माताजी? इसने इत्मीनान से पूछा। सुबह हो गई माताजी। सरला देवी मुंह टेढ़ा करके बोली, अरे मौत पड़ी। सूरज सर पर आने वाला है और तो सुबह को रो रही है। उठ आटा पीस, गहीव चक्की के पास रखे हुए हैं। जल्दी कर, मैं चौलाहा झोंक लूं। गीली लकड़ियां लाकर मार दी हैं मेरे सर पर। इस मौए मर्द को तो संसार में आना ही नहीं चाहिए था, और अभी मरा तो मेरे ही सर पर मुसीबत आनी थी इसकी। कहीं और जा मरता पगड़ बांध कर। कालिक लगे इन नरखियों के मुंह पर जो बर की तलाश में मेरे ही घर आकर मरे थे। और सत्यानाश जाए उनका जिन्होंने आंखें बंद करके उसे मेरे पलू से बांध दिया। मुआ दिन भर चाक पर लट्ठी घुमाए हैं और मिले हैं वही अनाज के चंद दाने कि तन पर है तो पैट में नहीं, और पैट में है तो तन ढकने के लाले पड़े हैं। सरला देवी देर तक बड़बड़ाती रहीं और फिर रसोई में घुस गईं और बाकी गुस्सा लकड़ियों पर उतारने लगी। शक्ति ने बड़े इत्मीनान से बाहर जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की, आईने में खुद को देखा और मुतमईन होकर कोने में रखी चक्की की तरफ बढ़ गई। चक्की के पास बड़ी पीढ़ी पर बैठकर उसने कोल डालने शुरू कर दिए और चक्की की मधुर आवाजें घर में गूंजने लगें। सरला देवी की तकरीर इस घर के तमाम लोगों पर बेअसर थी। उनकी ये तकरीर तो घर में मौजूद लोगों को ये एहसास दिलाती थी कि सुबह हो गई है, और जिस दिन ये तकरीर ना होती इस दिन सुबह होने का पता ही नहीं चलता था। चक्की के दोनों पात गुनगुनाते रहे और शक्ति की चूड़ियां बजती रहीं। सफेद सफेद आटा पैतल की परात में जुमा हो रहा था कि अचानक शक्ति के हाथ रुक गए। वी आवाज सुनाई दी, फिर वही आवाज सुनाई दी थी जैसे रात के तारीख सुनानों में चांदनी हंस पड़े। घूर अंधेरे की चादर में सोने के दाग चमक उठें, या किसी गुनगुनाते हुए आबिशार से गिरती हुई पानी की धारें किसी नाजुक से सुनहरे बर्तन को झंझोड़ दें। शक्ति के चेहरे पर खौफ उभर आया। दूसरे लम्हे उसने पीढ़ी से छलांग लगा दी और कांपती हुई रसोई में घुस गई, जहां धुआं भरा हुआ था और धुएं के मुर्गबुलवों में सरला देवी की बड़बड़ाहटें उभर रही थीं। वो अभी तक अपने नसीब को कूस रही थीं। लकड़ियों ने अभी तक आग नहीं पकड़ी थी। माताजी, माताजी, शक्ति बुरी तरह चीखने लगी। क्यों, क्या हुआ? क्या माँ मर गई तेरी? सरला देवी झलाकर बोली। क्यों चीखते जा रही है? माताजी, भगवान की सुगंध माताजी। वही आवाज, फिर वही आवाज। शक्ति ने सरला देवी का बाजू पकड़ लिया। अरे अरे हथनी, संभाल खुद को, चूल्हे में झोंकेगी मुझे। झोंक दे, पाप कट जाएगा, जान तो छोटेगी मेरी। क्या मौत पड़ गई तुझ पर? क्या बक रही है? माया की आवाज माताजी, जैसे सोने के सिक्के छनक रहे हूँ। चक्की के पास आओ, सुनो, खुद आकर सुनो। शक्ति खौफजदा लहजे में बोली। ये इत्तिला सरला देवी के लिए भी काबिल तवज्जो थी। वो खुद भी ये आवाज सुन चुकी थी और दिल महसूस कर रह जाती थीं। काश काश ये माया इन्हें मिल जाए, वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन इसकी मांग कहाँ से पूरी होती? पहला बेटा मुझे दे दो, मुझे निकाल लो। कई बार आलम ख्वाब में वो ये अल्फाज सुन चुकी थी। घर के मुख्तलिफ कोनों में माया छनकने की आवाज वो कितनी बार सुन चुकी थी। ये आवाजें अक्सर वो बेशतर उभरती रहती थीं। लेकिन अव्वल तो ये कि सरला देवी का पहला बेटा ही नहीं था। बेटे की आरज़ू में
इन्हें 6 बेटियां भुगतनी पड़ रही थीं। और फिर अगर बेटा होता तो एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल काम था कि वो दौलत के हुसूल के लिए बेटे की कुर्बानी दे देती। लेकिन ये आवाज़, माया की आवाज़ उनके लिए बहुत दिलकश थी। सोने के सफ़ेद सके एक आबिशार की शक्ल में उनको अपनी निगाहों के सामने गिरते हुए महसूस होते थे, और यूं लगता था जैसे उनके बदन में होले होले गूद-गूदियां हो रही हूं। सरला देवी एक लम्हे के लिए खोसी गईं, फिर एकदम ही संभल गई और बोलीं, तो मैं क्या करूं? आवाज़ आ रही है तो आने दे, हम कोई इस माया को हासिल कर सकते हैं। इन्होंने उदास लहजे में कहा, मगर माताजी, मैं अब चक्की के पास नहीं जाऊंगी। शक्ति ने खौफजदा लहजे में कहा और आंखें मिलने लगी। रसोई में धुआं भरता जा रहा था। क्यों नहीं जाएगी? आटा पिस गया क्या? अभी कहाँ हूँ तो यूं कह। ये माया की आवाज़ इसलिए सुनाई दी थी तुझे, चल चल आटा पीस जल्दी से, फिर इसे गौंधना भी है, चल जल्दी कर। सरला देवी ने जलती हुई लकड़ी उठा ली। भगवान की सुगंध माताजी, मैं डर के मारे मर जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं आटा पीसने से मना नहीं करती। शक्ति ने कहा, और आग कौन जिलाएगा? यूं करो माताजी, चौल्हा मैं जिलाए देती हूँ, थोड़ा सा आटा रह गया है, वो तुम पीस लो। शक्ति ने मिन्नत करते हुए कहा, और सरला देवी बकती झकती चक्की की तरफ चली गईं। पीढ़ी पर बैठकर इन्होंने कोल डाले और चक्की की आवाज़ फिर उभरने लगी, लेकिन इसके साथ ही सुनहरे सिक्के फिर छनकने लगे थे। सरला देवी ने खौफजदा अंदाज में चक्की जोर जोर से चलानी शुरू कर दी। वो इस आवाज़ को दबा देना चाहती थीं, लेकिन सुनहरे सिक्के छनकते रहे और फिर एक आवाज़ उनके कानों में उभरी, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, पहला बेटा भेंट कर दो मुझे, मुझे निकाल लो। सच ही कहा है सियानों ने, माया अंधी होती है। सरला देवी चिल्बला कर बोलीं, अरे बावली, मेरे बेटा ही कहाँ है जो तुझे दे दूं? दिया करनी है तो खुद ही बाहर आ जा, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। इन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, और इसके साथ ही आवाज़ बंद हो गई। सरला देवी देर तक इंतजार करती रहीं, और जब कोई जवाब ना मिला तो जोर जोर से चक्की चलाकर आटा पीसने लगें।